हम आपके ऊपर हमारे काफी इतराज आते हैं। हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम समझते हैं कि फॉर्म 47 के, लेकिन जो भी है इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम सूबों को अपने साथ चलाइए। थैंक यू। शुक्रिया जी। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। एक ग्रुप जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऑनरेबल असद कैसर साहब बहुत लायक एहतराम है और मैंने इनकी जो बातों को बहुत गौर से सुना और मेरा इनसे एक बतौर स्पीकर भी ताल्लुक़ रहा है, तो मैं आपकी खिदमत में दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, इन्होंने NFC अवार्ड की। ये आप जानते हैं कि 2010 में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था और चारों सूबों ने मिलकर उस वक़्त वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे। जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं। ये CCI, मिनिस्टर साहब आप अगर थोड़ा साइड पे हो जाइए प्लीज़। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिरी CCI की मीटिंग कब हुई है? CCI की मीटिंग KPK की, जो हमारा फाटा जो मर्ज हुआ है और उसके मुताबिक जो NFC अवार्ड का शेयर 14% से लेके वो 19% हो गया है और उसके मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक बनता है कि NFC अवार्ड में उसको 19% की शेयर दिया जाए, लेकिन अभी तक CCI के मीटिंग नहीं हुआ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मर्ज का डिसीजन है ये इस पार्लियामेंट का मुश्तरका मुत्तफिका है और इस पार्लियामेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि हम जो NFC अवार्ड में जो शेयर बनता है सूबे का वो भी मिलेगा और 3% शेयर इजाफी वो भी मिलेगा जो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वफाक देगा। अभी तक उसकी अमल दरामद का क्या पोजीशन है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो बकायाजात है नेट टाइटल में, उसको देने का कोई प्लान है कि नहीं है? क्योंकि 111 अरब रुपए ये सिर्फ नेट टाइटल प्रॉपर्टी के बकायाजात रहते हैं और जो इस पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर जब ये कबाइली अज़ला को मर्ज कर रहे थे तो ये कमिटमेंट की थी कि हम 10,000 बिलियन रुपीस 10 साल में देंगे, यानी हर साल हम 100 बिलियन देंगे। क्या ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत उस कमिटमेंट को पूरा कर रही है? एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एक कारोबार जो है ना बहुत बुरी तरह जो वार ऑन टेरर की वजह से मुतासिर रहा और अभी जो इंसर्जेंसी है उसकी वजह से मुतासिर रहा है और साथ साथ उनकी जो लीगल राइट्स है उसको भी नहीं दिया जा रहा। तो नंबर 1 मेरा मुतालिबा यह है कि जो कमिटमेंट इस पार्लियामेंट ने की थी, इस पार्लियामेंट की कमिटमेंट को पूरा किया जाए। नंबर 2, जो उन्होंने, जो अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कमेटी बनाई है फाटा की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की लोग हैं, शायद नुमाइंदगी तो वहाँ तहरीक इंसाफ ही कर रही है। एक चीफ मिनिस्टर को डाला गया है, वो बेचारों को पता भी नहीं है कि इश्यूज क्या है। तो देखिए, एक सूबा अगर आप इसको इसलिए सजा देते हैं कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और उसकी वजह से आप उसकी लाइबिलिटीज, उसके फंड नहीं दे रहे, उनके साथ जो कमिटमेंट है NFC अवार्ड के शेयर नहीं दे रहे, आप मर्ज एरिया की जो फंड है वो नहीं दे रहे हैं और साथ साथ मैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब, आपने पंजाब में अपनी तबीयत का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को दिया है, आपने सिंध में
जितने ऑफिसर्स हैं वो सूबाई हुकूमत की दिए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जुल्म किया है कि आप उसको अपने यानी आईजीपी वहाँ है, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ है, वही है हुकूमत अमलन। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो आईजी चलाते हैं अभी तक 6 महीने हो गए 6 महीने हो गए अभी तक वही ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि आपके थे। तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म है। आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक सूबे के एक पार्टी की, हम आपके ऊपर हमारे काफ़ी इतराज़ आते हैं। हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम समझते हैं कि फार्म 47 के, लेकिन जो भी है इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम सूबों को अपने साथ चलाइए। थैंक यू। शुक्रिया जी। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। एक ग्रुप जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऑनरेबल असद कैसर साहब बहुत लायक एहतराम है और मैंने इनकी जो बातों को बहुत गौर से सुना और मेरा इनसे एक बतौर स्पीकर भी एक ताल्लुक़ रहा है। तो मैं आपकी खिदमत में 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, इन्होंने NFC अवार्ड की। ये आप जानते हैं कि 2010 में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था और चारों सूबों ने मिलकर उस वक़्त वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे। उन सब की काविशों से NFC अवार्ड हमने उसके ऊपर एग्री किया। और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP और बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध। लेकिन फ्रंट लाइन जो थे सोल्जर्स वो KP के थे और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल, जिसको तारीख़ हमेशा याद रखी। उसी हवाले से उस NFC अवार्ड में मैं ख़ुद उसमें शरीक था, बल्कि जो आखिरी मीटिंग पंजाब में हुई फिर बलूचिस्तान में जाके हमने उसको साइन किया और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में ये सारा काम हुआ। यहाँ स्पीकर, उसमें यानी सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर KP का, जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है। मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला। बलूचिस्तान का भी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर था तो KP के बाद बलूचिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ KP के लिए रखा गया और 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। और वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से KP में ना सिर्फ उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, KP के हमारे भाइयों और बहनों ने शहादतें दी हैं, बलूचिस्तान की तरह, सिंध की तरह और पंजाब की तरह, लेकिन किसी सूबे को इसमें एक धेला नहीं मिला माशवे KP के। मैं इंतहाई अदब से ये गुजारिश करूँगा आपकी खिदमत में, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में, कि 590 अरब रुपए दिए गए लेकिन आज तक CTD वहाँ पर कायम नहीं हो सका, जो कि जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड कैसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था। तो मैं अपने भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस ऐवान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसको भी ज़रा ज़रूर सोचें कि 590 अरब रुपए आज तक जा चुके हैं, मगर वहाँ पर CTD आज भी नामुकम्मल है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है। 3 नामों का अपना पैनल दिया KP को, इसमें से कोई भी चूज़ कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया और बताएं हमें 3 नाम उनको दिए हैं
उनको अगर वो नहीं पसंद तो हम एक और पैनल दे देते हैं, लेकिन ये कहना कि हम खुदा न खास्ता तफरीक करना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि केपी के अवाम पाकिस्तान के बड़े बहादुर गयूर अवाम है, खूबसूरत सूबा है।